नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हिंदी विषय से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। तो ये सब मैं आज बताने वाला हूँ कि हम क्या क्या पढ़ेंगे और कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको फ़ायदा हो। तो चलिए देखते हैं, मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, परंतु हम इसको एक एक डिटेल से देखते हैं, फिर उसके बाद हम पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो हिंदी व्याकरण में हम सर्वप्रथम रस, अलंकार, छंद, विराम चिन्ह, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जो काल है, क्रिया काल होता है, क्रिया विशेषण, कारक, वर्ण ध्वनि, संधि, समास, तत्सम तद्भव, उपसर्ग प्रत्यय और अव्यय। इस तरह से कुल 16 टॉपिक हम पढ़ेंगे और आपके पूरा एक एक करके कवर करेंगे दोस्तों। तो यह आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वर्ण ध्वनि। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वर्ण और ध्वनि। तो चलिए दोस्तों, अब हमने देख लिया हिंदी व्याकरण में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है हमें। अब उसमें से मैं बताने वाला हूँ सर्वप्रथम वर्ण ध्वनि। तो वर्ण ध्वनि में हम देखते हैं कि हिंदी व्याकरण का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है वर्ण ध्वनि। तो वर्ण ध्वनि देखते हैं। वर्ण किसे कहेंगे? वर्ण अर्थात भाषा। भाषा अर्थात भाष शब्द से उत्पत्ति हुई है भाषा की, जो संस्कृत से आती है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। अर्थात मैं आपको इशारे में कुछ भी ये बोल दिया तो आप समझ जाएंगे कि मेरे तरफ देख रहे हैं, मेरे तरफ देखिए। तो ये अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, और उसी ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं, जिसका खंड एवं टुकड़े में नहीं बांट सकते। तो ये होता है वर्ण। अब वर्ण के बाद हम देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला अर्थात वर्णों के क्रमबद्ध या सामूहिक रूप से उसका वर्णन करना या लयबद्ध जमा कर एक वर्णों को लिखना, वह वर्णमाला कहलाता है। तो यही वर्णमाला, अब हम हिंदी में देखें वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, तो 52। चलिए, मैं यहाँ पर लिखा नहीं था तो एक बार लिख देता हूँ 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 52। अब उस 52 वर्णों को हम दो भागों में बांट देते हैं। कौन कौन सा? स्वर एवं व्यंजन। स्वर एवं व्यंजन में बांट देते हैं। तो स्वर और व्यंजन में बांट दिए हैं। तो स्वर कितने हैं हिंदी में? तो 11 हैं, और व्यंजन कितने हैं? तो 33। स्वर 11 और व्यंजन 33। तो चलिए कौन कौन सा है देख लेते हैं। आ ई, छोटा आ बड़ा, छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। तो इस तरह से है दोस्तों। तो आ ई उ ऋषि का री, ए ओ औ। अब बोलोगे अम आहा कहा गया, तो अम आहा ये अयोग वाह वर्ण में आ जाता है। अर्थात संस्कृत में अगर पूछा जाए वर्णों की यानी स्वरों की संख्या, तो हम बोल सकते हैं 13, परंतु हिंदी में स्वरों की संख्या होगी 11। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वरों के प्रकार। स्वर के प्रकार होते हैं 3, जो मूलतः देखिएगा, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लोट स्वर। मूल स्वर किसे कहेंगे? जो किसी अन्य स्वरों के सहायता के बिना उच्चारित किया जाए उसे मूल स्वर कहते हैं। अर्थात जड़, मूल अर्थात जड़ होता है, आप समझ सकते हैं इसको। और दीर्घ स्वर उसे कहेंगे जो दो स्वरों के मेल से उस तीसरे स्वर को बोला जाए, वह दीर्घ स्वर होता है। अर्थात दो स्वरों के एक दूसरे के सहायता से ही उच्चारित हो, उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। प्लुत स्वर वह स्वर है दोस्तों जो एक से दो या दो से ज़्यादा मात्राओं के सहायता से बोला जाए, उसे प्लुत स्वर बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं मूल स्वर में कौन कौन सा आता है दोस्तों। अ ई उ ऋषि का री। दीर्घ स्वर बोलेंगे आ ई उ ए ओ औ। यह दीर्घ स्वर हुआ दोस्तों। दीर्घ स्वर को ही संयुक्त स्वर भी बोल सकते हैं दोस्तों। प्लुत स्वर को देखिए, ये एक हो गया, 2 3, ये 3 मात्राएं अर्थात ओम ऐसा बोलेंगे। तो यह 3 मात्राओं का ही संयुक्त रूप से प्लुत स्वर बोला जाता है इसे। तो इस तरह से स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो ये हो गया दोस्तों। अब हम टोटल कितना मात्राएं देख लिए? 11 मात्राएं स्वर का देख लिए। अब देखते हैं हम व्यंजन के 33। तो व्यंजन को 33 देखिए 33 हैं। अब उसको भी 3 भागों में 3 प्रकार बोल सकते हैं व्यंजनों का।
तो देखिए स्पर्श व्यंजन, ये खाने का व्यंजन नहीं है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, फिर भी खाने की तरह इसे आप दिमाग में रखिए, ठीक है। तो चलिए स्पर्श व्यंजन में देखते हैं क ख ग घ अंगा च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ठीक है। इसे क वर्ग बोलेंगे, च वर्ग बोलेंगे, ट वर्ग बोलेंगे, त वर्ग बोलेंगे और प वर्ग बोलेंगे। तो इस तरह से यह 25 व्यंजन हो गए दोस्तों। अब उसके बाद जो अंतःस्थ व्यंजन है वह य र ल व, क्या है, य र ल व, यह अंतःस्थ व्यंजन हो गया दोस्तों। अब देखेंगे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन हो गया स स स ह। तो इस तरह से कुल हो गए 33 व्यंजन। अब पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षा में, अक्सर पूछा जाता है कि मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो मूल वर्णों की संख्या होती है 44। 44 कैसे हुआ दोस्तों, 11 और 33, तो कुल कितने हो गए 44। और 2 अम अहा अयोग्य वर्ण है, तो इस तरह से 46, परंतु मूल वर्णों की संख्या कितनी हो गई 44। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4 होती है। देखिए इसमें छ त्र ज्ञ स्र, छ किससे, छ 2 वर्णों के मेल से बना हुआ है, क में हलंत प्लस स, फिर त्र ता में हलंत प्लस र, ज्ञ ज में हलंत प्लस य, स्र स में हलंत प्लस र। देखिए ज्ञ ज्ञानी का अधिकतर हम सब भी बोलते हैं ज्ञ ज्ञानी, परंतु इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ज्ञानी। ये बाबा रामदेव बोलते हैं, हम लोग नहीं बोल पाते, परंतु यह ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी, तो ज में हलंत और यह हो जाएगा स्र शक्कर का, और यह हलंत लगेगा और रा। तो इस तरह से यह संयुक्त व्यंजन 4 हो गए दोस्तों। अब देखेंगे द्विगुण व्यंजन, जिसे ही उच्छिष्ट व्यंजन भी बोलते हैं और द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए द्विगुण वर्ण ड़ और ढ़, लड़ाई करो और पढ़ाई करो, इस तरह से रटिए और याद रखिए, तो ये द्विगुण व्यंजन बोला जाता है। तो इस तरह से कुल हिंदी वर्णमाला में हमने 52 वर्ण देखा, और उन 52 वर्णों को हम किस तरह से कैटेगराइज करके स्वर और व्यंजन में विभाजित कर दिया, और उस स्वर के प्रकार भी पढ़ लिए, व्यंजनों का प्रकार पढ़े, और जो कुल संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन मिलाकर हमने 52 वर्णों का अध्ययन कर लिया। तो प्लीज़ दोस्तों पूरा वीडियो पूरा देखिए, और मज़ा आने वाला है आपको, पूरा मज़ा आने वाला है इस वीडियो से, और फ़ायदा आपको होने वाला है प्रतियोगी परीक्षाओं में, और भी ज़्यादा होने वाला है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको अब स्वर के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों हमने देख लिया पूरा वर्णमाला को, 52 वर्णमाला कैसे कैसे बोला जाता है और किस किस प्रकार से आता है। तो अब देखते हैं स्वरों को हम देखेंगे। पहले तो हमने स्वर भी देख लिया, 3 भेद देख लिए थे, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब मूल स्वर में कौन कौन सा आता है दोस्तों, फिर से मैं एक बार रिवाइंड कर देता हूँ आपको। अ ई उ ऋषि का री, दीर्घ स्वर में आ, बड़ा ई आ है, और बड़ा ई बड़ा उ, ए ओ औ, यह होता है दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर में दोस्तों ओम, मैंने बताया था 1 से 2 से अधिक मात्रा है तो उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। और स्वर किसे कहेंगे दोस्तों, एक बार रिवाइंड कर देता हूँ कि बिना किसी रुकावट के अगर किसी मात्रा को आसानी से बोला जाए उसे हम स्वर कहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब उसके बाद जो प्रतियोगी परीक्षा में बार बार रिवाइंड होने वाला क्वेश्चन है, व्यापम में अधिकतर छत्तीसगढ़ के व्यापम में बहुत आया है दोस्तों, तो मैं उसको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिए और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अन्य स्टूडेंटों को फायदा पहुँचाइए। तो चलिए देखते हैं इसमें समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर किसे कहेंगे दोस्तों, बड़ा ई बड़ा ऊ, समृद्ध स्वर कहा जाता है उसे। फिर अर्ध समृद्ध स्वर, छोटा ई और छोटा ऊ, यह अर्ध समृद्ध स्वर होता है। फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों विविध स्वर। विविध स्वर किसे कहेंगे, आ, ए और औ की मात्रा को, ठीक है। आ, ए और औ, यह विविध स्वर कहलाता है। अविवृत जस्ट अपोजिट ए, अ, ओ, औ, ये ओ वाला ओ नहीं है, चंद्र बिंदु वाला, ठीक है। अ, ए, अ, ओ, औ। तो इस तरह से ये हो गया अविविध स्वर। इसे ना दोस्तों रटने का प्रयास ना कीजिए, इसे प्रैक्टिकली अपने जुबान पे अपने ये लाइए बार बार, तब याद हो जाएगा, स्वतः ही याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसी स्वर में ही और भी है अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ये बार बार रिवाइंड होने वाला स्वर है, यानी ये क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों व्यापम में बार बार आ चुका है, तो इसे जान लीजिए। और चलिए देखते हैं अग्र स्वर कौन कौन सा आता है। अग्र स्वर में आपका मुंह कैसे होना चाहिए, ये ऐसे बंद होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए मैंने सिंबॉलिक दे दिया है, सिंबल कौन कौन सा आएगा, ई, ए, ये सब आता है अग्र स्वर। मध्य स्वर में मैंने इज इक्वल टू कहा है,
अ, केवल जुबा कैसा होना चाहिए, बराबर अ होना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट स्वर में देखिए दोस्तों, आपका जुबा कैसा होना चाहिए, ये, होठ कैसा होना चाहिए, या। देखिए मैंने सिंबॉलिक भी वही दिया है। क्या क्या अब मात्रा आएगा, आ, उ, ओ, और औ। तो इस तरह से यह स्वरों को विभाजित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो याद रखिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य स्टूडेंट को भी लाभ हो सके इसके। तो चलिए दोस्तों, आज यही तक रखते हैं। कल हम पार्ट 2 में देखेंगे पूरा व्यंजन और कैसे कैसे वर्णों को किस किस रूप में बोला जाता है, हम उसको देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज यही तक रखते हैं। जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय हिंद।